गुड मॉर्निंग 11th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग किए थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है। अभी वही फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक में अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें से 2 डेफिनेशंस देखे हो गए थे। अभी थर्ड डेफिनेशन है लियोनल रॉबिन्स, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. This is the most popular definition of economics. Robbins, in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mentions about the scarcity-oriented definition of economics. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. स्कैरसिटी मतलब क्या कहा है कि जो मीन्स दिए हुए हैं, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो कैसा है, तो लिमिटेड है. क्योंकि हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स कैसे है, तो अनलिमिटेड है. क्योंकि ह्यूमन ही इतने हैं. देखो आज के तारीख में भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वो पॉपुलेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा है. तो उसके मुताबिक वो हर एक पॉपुलेशन को, हर एक पर्सन को जो वांट्स चाहिए, वो हर एक वांट्स हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो रिसोर्सेज है, उसको लिमिटेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. देखो की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन क्या है, मतलब उसने क्या चीज़ों को की पॉइंट्स रखे, क्या चीज़ों को ध्यान में रख के अपना डेफिनेशन बनाया हुआ है. तो फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड. मतलब क्या है, तो हमारी ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, रोज़ कुछ ना कुछ नया नया रहता है. ये अनलिमिटेड होने के रीज़न से ही हम लोग ने नया नया प्रोडक्शन, नया नया इन्वेंशन किया हुआ है. देखो स्टार्टिंग में टीवी जो रहता था, वो एक पर्दे पे, एक स्क्रीन पे, बड़े से वाइट स्क्रीन में हम लोग को टीवी दिखता था पर्दे पे. फिर उसके बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया. फिर उसके बाद में कलर टीवी आया. फिर LCD आया. फिर LED आया. अब है कर्व LED. ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है. उसके बाद में अभी हम लोग मोबाइल में भी टीवी देख रहे हैं. ठीक है. तो यही है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड. मीन्स आर कंप्लीटली लिमिटेड. मतलब जो हम लोग को मीन्स है, जो मीन्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जो रिसोर्सेस है, वो कैसे है, लिमिटेड है. थर्ड चीज क्या है, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी मतलब क्या है, जो प्रायर है, जो ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, उसके हिसाब से हम लोग को वांट्स का क्लासिफिकेशन होता है. फॉर एग्जांपल देखो हम लोग ने वांट्स जो है, बेसिक वांट्स कौन से, हम लोग की बेसिक नीड्स कौन सी है, तो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये तो बेसिक थी. उसके बाद में और 2 चीज़ें आई, एक तो हेल्थ और सेकंड है एजुकेशन. तो ये हम लोग को, ये पांचों जो वांट्स है, जो नीड्स है, वो कैसे है हम लोग को प्रायर में रखनी है. उसके अगेंस्ट में बाद में जो भी आएगा वो सेकेंडरी में आएगा. बट स्टार्टिंग में हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये सब चीज़ों की है. हम लोग को भूख लगेगा तो हम लोग प्रायर में क्या रहेगा, तो भूख जो मिटा सकता है वो ज़्यादा ज़रूरी है. वहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे. अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम लोग ये बोलते हैं ना, ऐसा नहीं रखेंगे हम लोग को पिज़्ज़ा खाने का है, बर्गर खाने का है, बिरयानी खाने का नहीं. वहाँ पे हम लोग एक सादा वड़ा पाव भी मिलेगा तो भी सिर्फ क्या है, हम लोग को भूख मिटाना, ये ज़्यादा बड़ी बात है, वो प्रायर में है. ठीक है. फिर फोर्थ है मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज. मीन्स हैव अल्टरनेटिव व्यूज मतलब क्या है, जैसे कि टेबल जो है, समझो एक हमारे घर में टेबल है, हम लोग उसका यूज़ बहुत चीज़ों के लिए करते हैं. एक तो है बैठने के लिए, किसी चीज़ को अगर वो हाइट में रहेगा तो वो चीज़ तक अपना हाथ पहुंचाने के लिए, मतलब स्टूल जो है उसका बात चल रहा है.
तो बैठने के लिए होता है, कुछ चीज़ अगर हाइट में रहेगा तो उसके लिए। तो हम लोग क्या ऐसा अलग अलग डेफिनेट नहीं करते कि बाबा बैठने के लिए एक अलग सा स्टूल रहेगा और ऊपर चढ़ना है तो और अलग सा स्टूल रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। हम लोग मतलब वही चीज़ जो है वो अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, एक ही चीज़ को अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि आज एक शर्ट खरीदा, 2-4 दिन के बाद फिर से हम लोग नया शर्ट नहीं लेते, हम लोग उसको ही अल्टरनेट करके पहनते हैं। ठीक है, पैसा अगर जिसके पास है वो लोग कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल बिहेवियर चालू है। तो कैसा है कि जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब की पॉइंट्स ध्यान में रख के रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बनाया हुआ है। अभी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन 1933 सर रागनर फ्रिस्क coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from Greek words micro, M-I-K-R-O-S, micros, and macros, M-A-K-R-O-S, macros respectively. मतलब ब्रांचेस कितनी है? तो 2 ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट हम लोग देखेंगे आज का लेक्चर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे कि तुम लोग को पता है माइक्रो मीन्स क्या है, स्मॉल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। हाँ, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, तो छोटे से बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के उसके बारे में सोचा जाता है। देखो कि इंडिविजुअल, एक पर्सन का जो भी है, बिजनेस है, भी छोटा सा टपरी है, इंडिविजुअल है, छोटा सा है, वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसका जो भी रिलेटेड जो भी रहेगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, अभी केनेथ बॉल्डिंग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। मतलब जो भी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी जो रहेगा वो सिंगल पर्सन से रिलेटेड रहेगा, नहीं तो छोटा सा रहेगा। ठीक है, उसमें वेजेस आएगा, इनकम्स आएगा, इंडिविजुअल प्राइजेस आएगा। जैसे कि होलसेल और रिटेल ऐसे शॉप रहते हैं, तो होलसेल का जो शॉप रहता है वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और रिटेलर नहीं तो प्रोडक्शन जहाँ पे बनता है वो आगे मैं बताऊंगी वो चीज़ क्या रहता है। बट माइक्रो में क्या आएगा, तो जो एक छोटे से मतलब छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस है वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। उसमें रिलेटेड जो भी टर्म्स है, उसमें रिलेटेड जो भी हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं, अगर कोई काम कर रहा है बंदा तो डेली वेजेस के बेस पे अगर उसको काम पे हम लोग रखे हैं तो उसका वेजेस आएगा, जो हाउस होल्ड लगेगा, जो सामान लगेगा उसके बारे में जो है वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट क्या है देखो। फर्स्ट, वांट। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज ए नीड। In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his want. Human wants have grown in number for 2 basic reasons. First, desire for better living due to inventions and innovations, and second is rise in population. देखो, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है, want. Want मतलब नीड, मतलब हम लोग को ज़रूरत है तो ही हम लोगों को वो चीज़ चाहिए रहता है। रेयर केस में ऐसा कभी होता है कि ज़रूरत नहीं होने के बाद भी हम लोग ऐसे ही किसी ने लिया करके शौक शाइनिंग के लिए ले लेते हैं। बट वांट मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे देखो क्या कहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। सच में वांट जो है हम लोग जब से जन्म लेते हैं तभी से मरने तक हमारी वांट्स कभी फुलफिल नहीं रहे, मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं रहते। हम लोग को एक चीज़ चाहिए तो दूसरे का, अभी जैसे कि टीनेजर्स में तुम लोग बच्चे हैं
तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम ने एक मोबाइल खरीद के दिया तुम लोग को, बट तुम्हारे फ्रेंड के पास उससे ज़्यादा अच्छा मोबाइल रहेगा, तो तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी अगर मेरे को ये खरीद के दिया रहता तो। मतलब क्या है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो वांट्स है, वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो वही कहा है कि इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज ए नीड। इन इकोनॉमिक्स कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वांट्स मतलब एक नीड है, एक ज़रूरत है। वांट मतलब एक ज़रूरत है कॉमन लैंग्वेज में, बट इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स ए फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पहले था पर्दे के ऊपर टीवी देखना, उसके बाद अलग अलग वेरिएशंस ऑफ टीवी आ गए, वैसे ही है ह्यूमन वॉन्ट्स हैव ग्रोन इन नंबर्स फॉर टू बेसिक रीजन से ह्यूमन वॉन्ट्स बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। हम लोग की चाहत रहती है कि कुछ अच्छा चाहिए, वो कुछ अच्छे के लिए ही। जैसे पहला था वो पेजर आता था, नहीं पहले हम लोग कबूतर के पैर में बांध के देते थे कुछ भी मैसेज रहेगा, फिर टेलीग्राम आया, पोस्टल सर्विसेज जो भी है वो आ गई, फिर उसके बाद वो ट्रंक कॉल वाला ऐसा वाला फ़ोन रहता था, फिर तुम लोग का आया लैंडलाइन आया, उसके बाद में कॉर्डलेस आया, फिर उसके बाद में नोकिया का वो छोटा सा डब्बा वो वाला फ़ोन आया। बाद में वेरिएशन होते होते टच स्क्रीन हुआ, फिर एंड्रॉयड है, तुम लोग का क्या किटकैट वगैरह बहुत सारे हैं उसमें वेरिएशंस। तो ये सब जो है वो डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग। और दूसरी बात है कि हम लोग को उसकी ज़रूरत भी है। अभी देखो मोबाइल इतनी आसान चीज़ हो गई है कि और बट एक्सपेंसिव भी है। लोगों को कोई मोबाइल में अभी इतने ज़्यादा फंक्शन आ गए हैं कि जैसे क्या वो लोग लैपटॉप की जगह पे मोबाइल ने ले ली है। ठीक है, और सेकेंड इन राइस इन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वांट्स बढ़ते जा रही है। सिर्फ अपने को नहीं लगता है, सिर्फ हम लोग को लगता है ऐसा नहीं है, सबको लगता है। हर एक चीज़ सबको लगती है, मोबाइल रहने दो, कुछ भी पेन रहने दो, चॉकलेट्स रहने दो, कुछ भी जो चीज़ें हैं। अभी पहला कैडबरी नॉर्मल वाला कैडबरी आता था, सिंपल वाला प्लेन, फिर उसके बाद उसमें अलग अलग वेरिएशंस आए। वेरिएशंस मतलब क्रैकर्स का आया, फ्रूट एंड नट आया, फिर डार्क चॉकलेट आया, सिल्क आया, सिल्क में भी फिर फ्रूट एंड नट्स आए। ठीक है, मतलब यही चीज़ें हैं कि ये वेरिएशन और इनोवेशन हम लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ अच्छा चाहिए, बेटर लिविंग के लिए चाहिए रहता है। अभी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स। वांट्स आर अनलिमिटेड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स not only arise again and again but they are also unending। wants कैसे है? अगेन एंड अगेन हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। ऐसा होता है क्या कि आज एक चीज़ मिल गई तो हम लोग को कल दूसरा कुछ चाहिए रहता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब रोज़ हम लोग को कुछ ना कुछ नया नया चाहिए ही रहता है। मतलब वॉन्ट्स, अभी फॉर एग्जांपल घर के लिए आज हम लोग ने समझो एक टीवी लिया, कलर टीवी लिया, फिर उसी के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होते। फिर थोड़ा दिन के बाद हम लोग ये सोचते कि अगर इंस्टॉलमेंट में लिया है, ईएमआई पे लिया है, तो हम लोग तुरंत क्या सोचते हैं, ये ईएमआई ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एसी लेंगे। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है ये सोचता है। मतलब उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ नया आना चाहिए। मतलब वांट जो है ऐसा नहीं सोचते कि अभी चलो हो गया शांत रहना, नहीं, लेना है, कुछ ना कुछ लेना है। तो वही कहा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी एक बार अगर दिवाली में कपड़ा लिया, नया कपड़ा लिया, तो हम लोग वो एक नए कपड़े में अगले साल तक का दिवाली सभी नहीं निकालते। बहुत रेयरली कोई अगर बहुत गरीब है तो ही निकलता है। अदरवाइज हम लोग को नए कुछ नए टी शर्ट किसी के देखे, नए शर्ट्स मार्केट में आए तो हम लोग को वो लेने रहते हैं, बराबर। तो यही कहा है कि वांट्स जो है अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर अल्सो अनएंडिंग। मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इफ़ one want gets satisfied, another arises। एक want satisfy हो जाती है तो दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। wants go on multiplying in numbers। wants कैसे मल्टीप्लाई होते जाता है, मतलब रोज हम लोग को नया नया कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। अभी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, wants आर रिकरिंग इन नेचर।
देखो क्या है, रिकरिंग इन नेचर, सेवरल ह्यूमन वॉन्ट्स अकर्स अगेन एंड अगेन while some might be only occasional। जैसे कि ओकेजन मतलब क्या कहा है कि अभी मॉनसून रहेगा तो मॉनसून में हम लोग को अम्ब्रेला चाहिए, रेनकोट चाहिए, अदरवाइज हम लोग विंटर में अम्ब्रेला रेनकोट नहीं कैरी करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, सीजनल हो गया, ओकेजनल हो गया। शादी में ही हम लोग अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे, नहीं तो दिवाली में बहुत अच्छे लेते हैं। डेली वेयर के लिए हम लोग अच्छे कपड़े नहीं लेते हैं। डेली वेयर के लिए नॉर्मल, मतलब जो भी है नॉर्मल ही रहता है। अदरवाइज बाकी शादी है, कुछ दिवाली है, कुछ फंक्शन है, तो हम लोग का जैसे क्या घाघरा चोली, शरारा, तुम लोग का शेरवानी, ऐसा रहता है। नॉर्मल हम लोग घर से बाहर निकलते वक्त शेरवानी पहन के, रोज रोज शेरवानी पहन के निकलते हैं क्या तुम लोग? तो नहीं। मतलब ओकेजनली वॉन्ट्स रहते हैं कि ओकेजनली वो हिसाब से, जैसे कि हर एक बच्चे के पास, हर एक नहीं बच्चे नहीं तो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स के पास 2 वॉच रहेगी। एक वॉच ऐसा डेली वेयर के लिए, डेली यूज़ के लिए, और सेकेंड वॉच ऐसा रहेगा जो बहुत अच्छा रहेगा, वो सिर्फ कुछ ओकेजन रहेगा तो ही वो लोग पहनते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, और वॉन्ट्स कैसे है कि ओकेजनली है, ओकेजनली अपनी चॉइस जो है वो चेंज होती है। थर्ड है वॉन्ट्स डिफर विथ एज। बचपन में हम लोग को जो चाहिए था, बचपन में जो हम लोग पसंद करते थे वही अभी पसंद करेंगे ऐसा नहीं है। वॉन्ट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे कि बचपन में हम लोग को खिलौने बहुत पसंद रहते थे, अभी खिलौने नहीं खेलते, हम लोग को अभी मोबाइल्स चाहिए रहता है, मोबाइल में खेलना है। मतलब जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारे वॉन्ट्स बढ़ेंगे। बचपन में हम लोग को मोबाइल से कुछ कनेक्शन नहीं, अभी छोटे बच्चों लोग को लगता है मोबाइल, बट बचपन में हम लोग ऐसा भांडी खेलने का, क्रिकेट खेलने का ऐसा रहता था। बट अभी का तुम्हारा वॉन्ट क्या है? अभी अगर तुम लोग कोई जॉब में जाने वाले लोग रहेंगे तो उनका वॉन्ट क्या है कि उनके जॉब से रिलेटेड जो भी रहेगा वो उनको चाहिए। ठीक है, मतलब जैसा एज है वैसे हम लोग के वॉन्ट्स रहते हैं। वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर। जो लड़कियों को चाहिए वो लड़कियों को ही चाहिए, जो बॉयज़ को चाहिए वो बॉयज़ को चाहिए। बॉयज़ लोग कभी ऐसे नहीं वांट करते कि मेरे को ड्रेस लेना है, आज एक ड्रेस पीस लेना है, ऐसा कभी सोचते हैं क्या? नहीं। तो वही है, मेन एंड वीमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। दोनों के वांट्स अलग अलग रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि जेंट्स को शर्ट चाहिए रहता है और लेडीज़ को साड़ी नहीं तो ड्रेस चाहिए रहता है, टी शर्ट चाहिए रहता है। बट लड़कियां लड़कों के ड्रेस और लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं पहनते हैं। वैसे ही उनका चॉइस अलग रहता है, इनका चॉइस अलग रहता है। लड़कियों कान में बालियाँ वो दोनों कानों में डालते हैं, बट लड़कों को एज अ फैशन वो एक ही कान में डालते हैं। वो सभी नहीं करते, नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसा करते हैं। लड़कियों के जैसा गले में पहनना, हाथ में डालना, पैर में डालना। लड़कियों की सैंडल लड़कियां ही पहनती है, लड़कियों की सैंडल लड़के पहन के नहीं जाते हैं। मतलब दोनों का जेंडर अलग अलग होने की वजह से उनकी वॉन्ट्स भी अलग अलग है। फिर फिफ्थ है वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रिफरेंसेस। इंडिविजुअल हैबिट्स, tastes and preferences matter a lot while deciding wants of a people। मतलब क्या है, अभी जो मुझे पसंद है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई और XYZ को पसंद रहे। जो मुझे पसंद है वो मेरी वांट है, जो किसी दूसरे को पसंद है वो उसकी वांट है। मतलब प्रीफरेबल अगर जो मुझे चाहिए वो मैं ही लूँगी, जो दूसरे को चाहिए उससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरी वांट, मेरी चॉइस मेरे पास रहेगी। वैसे ही तुम लोग की भी चॉइस, तुमको जो चाहिए वो दूसरे की चॉइस दूसरे से मैटर नहीं करता है। दूसरा क्या बोलेगा ऐसा नहीं है। तुम लोग की जो चॉइस है, तुमको जो पसंद है वो हिसाब से ही तुम लोग लोगे। हाँ, कभी कभार पेरेंट्स के चॉइस से बचपन में ले लेते थे, बट अभी ऐसा है, और पेरेंट्स भी तुम लोग को जो चाहिए था वही लेके दिए हैं। तो ऐसा ही है कि अपने टेस्ट के हिसाब से, अभी तुम लोग को अगर मीठा पसंद है तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीठा ही खाना पसंद करोगे। तुम लोग को तीखा पसंद है तो तीखा ही। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग पानीपुरी के शॉप में जाओगे
दो फ्रेंड्स गए हैं, एक को मीठा चाहिए एक को तीखा चाहिए, तो दूसरा तीखा वाले को देख के मीठा नहीं लेगा और मीठे वाले को देख के तीखा नहीं लेगा। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है और वो हर एक जन अपने अपनी चॉइस के हिसाब से ही उसकी वांट रहती है, ठीक है। फिर 6th है वांट्स डिफर विथ सीजन। हाँ, जो कि मैंने उसमें भी कहा था ओकेजनली, वैसे ही वांट्स डिफर विथ सीजन। रेनकोट मॉनसून में चाहिए रहता है। कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लोथ जो है हम लोग को, कॉटन क्लोथ तो वैसे भी हर एक सीज़न में चलता ही है। बाकी कैप वगैरह जो है, अम्ब्रेला जो है, वो एक पर्टिकुलर सीजन वाइज, मॉनसून, रेनी जो भी है वो इस सब से ही उनको लगता है। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अभी कल्चर के हिसाब से हमारी वॉन्ट्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वॉन्ट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। अभी साउथ साइड में खाना जो है मोस्टली नारियल तेल में बनाया जाता है, तो उनके लिए नारियल तेल जो है वो उनका वांट हो गया। और नॉर्थ साइड में खाना जो है वो राई तेल में बनाते हैं, तो राई तेल वो उनका वांट हो गया। मतलब कल्चर वाइज उनका फूड हैबिट भी अलग रहता है, उनके पहनावे अलग रहते हैं, तो वो हिसाब से वो लोग खरीदेंगे, ठीक है। मतलब आज हम लोग ने क्या क्या देखा है। हाँ, और अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, उतना देख के फिर नहीं तो फिर सब ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग के ऊपर जाएगा। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मैसेज मी। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। फर्स्ट है इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर monetary transaction is involved, an individual has to pay the price for them, that is food, medicine, etc. मतलब economic and non-economic. And non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment for them, that is air, sunshine, etc. In short, easy words में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मतलब जो वांट्स हम लोग को पैसा दे के खरीदना पड़ता है, मतलब जो वांट सेटिस्फाई होने के लिए हम लोग को कुछ पे करना पड़ता है, वो हो गया इकोनॉमिक वांट। और जो हम लोग को फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है मतलब लंगर में जाके बैठना, वो नहीं बोल रही मैं। फ्री में मतलब नेचुरली जो मिलता है, जैसे सनशाइन है, रिवर वाटर है, ठीक है, एयर है, ये सब चीज़ें जो है वो फ्री में है। उसका हम लोग ऐसा नहीं कि नेचर को जाके बाबा अभी सनशाइन है तो इधर से एक कौन सा भी एरो से, नहीं तो एक बो से हम लोग यहाँ पे, नहीं तो बैच की जो तुम लोग का रहता है बेच की, उसमें से तुम लोग पैसा फेंक के सन के ऊपर फेंक के मारते हैं क्या? ऐसा कभी होता है क्या? तो नहीं, वो हम लोग के लिए फ्री है। नहीं तो नदी में पानी पी के आते हो, वहाँ पे 10 रुपये छोड़ के आ जाते हैं क्या हम लोग? तो नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो फ्री में है वो नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स है, और जिसको हम लोग को पैसा देना पड़ता है वो है इकोनॉमिक बॉन्ड्स, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल बॉन्ड्स एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स। अभी इंडिविजुअल अकेले सिंगल बंदे को जो चाहिए वो इंडिविजुअल बॉन्ड्स, कलेक्टिव बॉन्ड्स मतलब जो ग्रुप को चाहिए वो है कलेक्टिव बॉन्ड। बताती हूँ क्या है। पर्सनल एंड इंडिविजुअल बॉन्ड्स रेफर टू दोज बॉन्ड्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल, दैट इज ए डॉक्टर यूजिंग ए स्टेटोस्कोप, ए जज वेयरिंग ए कोट। मतलब डॉक्टर की वांट क्या रहेगी? स्टेटोस्कोप है। टीचर की वांट क्या रहेगी? चौक है, मार्कर है, ये टीचर की वांट है। कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, दैट इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेन से ट्रैवल करना, प्लेन से, फ्लाइट से ट्रैवल करना, ये क्या हो गया? हम लोग कलेक्टिवली ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हो गया कलेक्टिव वांट्स, ठीक है। मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए जो उसकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हो गया पर्सनल वांट। और जो कलेक्टिवली मतलब बहुत लोग उसमें जैसा कि अभी ट्रेन में सब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, इसके लिए वो कलेक्टिव वांट। बहुत लोगों का मतलब एक साथ उनके जो भी नीड है वो फुलफिल हो रही है, तो वो हो गया कलेक्टिव वांट्स।
फिर है नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट इज नेसेसिटी, ज़रूरत, जिसके वो ज़रूरत ही है हम लोग को और वो सभी के लिए ज़रूरत है। नेसेसिटीज़ देखो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन नेसेसिटी है। उसके बिना हम लोग, बिना फूड के हम लोग नहीं रह सकते, बिना शेल्टर के हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। फिर सेकंड है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्या है, खुद का लाइफ अच्छे से रहने के लिए। देखो, एक झोपड़ी रहती है नेसेसिटी में, एक नॉर्मल सा घर रहता है कंफर्ट में, और उससे अच्छा बंगलो, बहुत अच्छा लग्जरीज बंगलो है, वो है लग्जरी, ठीक है। तीनों का फ़र्क समझ में आया। नेसेसिटी में एक नॉर्मल सिर्फ एक छत ही तो चाहिए, एक बेड ही तो, बेड भी नहीं रहेगा तो भी एक खुद का एक घर रहेगा, वो हो गया नेसेसिटी। सेकंड, कंफर्ट में क्या है, एक अच्छा वेल फर्निश्ड घर, छोटा सा, भले छोटा है, हम लोग सब जन उसके अंदर फिट हो रहे हैं, वो हो गया कंफर्ट। और लग्जरीज मतलब बहुत बड़ा घर है, 2 ही मेंबर रह रहे हैं, लग्जरीज। समझ में आ रहा है। कंफर्ट्स आर दोज वांट्स which make our life comfortable, that is washing machine, मिक्सर, प्रेशर कुकर। मतलब हम लोग ने हमारे लाइफ जो है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए, जो भी मशीनरी, जो भी बनाया हुआ है, जो भी है यूज़ कर रहे हैं, वो है कंफर्ट्स में आता है। हाँ, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, प्रेशर कुकर है, मतलब इजीली फटाक से हो जाता है जो भी चीज़ है, काम है। फिर लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, दैट इज एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस और एसी कार। ये क्या हो गया कि सिर्फ अपने प्लेजर के एंजॉयमेंट के लिए हम लोग ने लिया है बस। नेसेसिटी में क्या है, नेसेसिटी में क्या दिया था, तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, जो बेसिक नीड्स है वो नेसेसिटी में आएगा। कंफर्ट में आएगा कि हम लोग ने हमारी लाइफ अच्छे से कंफर्ट करने के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं वो है कंफर्ट में आएगा। और लग्जरी में आएगा जो सिर्फ प्लेजर, खुशी के लिए और एंजॉयमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो आएगा लग्जरीज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, यूटिलिटी, हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज हम लोग ने क्या देखा है, रॉबिन्स का डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखा है। फिर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट वांट देखा है, सिर्फ वांट्स का ही हुआ है अभी तक, वही ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद जो है वो सब छोटे छोटे, बट वांट बहुत बड़ा था, तो वो आज अपना कंप्लीट हुआ। कि एक ही साथ सब करोगे तो दिमाग में एक भी वांट भी नहीं जाएगा, इसके लिए आज इतना बस। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। थैंक यू।